हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने को दिया गया है डेविसन जर्मन प्रयोग का संक्षिप्त विवरण देके बताइए कि इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो देखिए, मुख्य अवधारणा है, तो इसके लिए अपने देखें तो डेविस जर्मन प्रयोग है, वो क्या बताता है। तो यह प्रयोग यह प्रयोग द्रव्य की द्रव्य की तरंग प्रकृति के लिए किया गया। द्रव्य की तरंग प्रकृति का पता लगाने के लिए किया गया। पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए लगाने के लिए किया गया के लिए किया गया। ठीक है, तो ये जो प्रयोग किया गया था इसके अनुसार से, या इसको इसलिए किया गया कि देखा गया कि द्रव्य है उसकी तरंग प्रकृति है, वो होती है या नहीं होती है। तो देखिए, इसमें किया क्या गया था कि इस प्रकार से यहाँ पे एक निकल प्रिज्म है वो रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बैठाए गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया गया, और इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर लगातार इलेक्ट्रॉन है वो इस पे गिराए गए, और इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे देखिए परीक्षण किया गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको इकट्ठा कर करके और यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया, और देखा गया कि यदि यहाँ पे आने वाले जो कण है या जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन विनाशी व्यतिकरण दर्शाते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन विनाशी व्यतिकरण विनाशी विनाशी व्यतिकरण दर्शाए, तो यह तो यह द्रव्य की तरंग प्रकृति दर्शाता है। तो यह द्रव्य की तरंग प्रकृति दर्शाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रयोग है वो निकल प्रिज्म के अनुसार किया गया, और देखा गया कि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए तरंग प्रकृति के लिए किया गया था, तो यदि इनका विनाशी व्यतिकरण मिला तो ये अपने को सिद्ध होएगा कि यहाँ पे जो द्रव्य है वो उसकी क्या है, तरंग प्रकृति है। तो अपने को देखिए, इसको बताना था कि प्रयोग किस प्रकार किया गया और इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला गया। तो देखिए, इसमें देखा गया निकल यहाँ देखा गया, या अपने कहें कि जर्मन प्रयोग में जर्मन प्रयोग से देखा गया, प्रयोग से प्राप्त हुआ, या देखा गया से प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, विनाशी व्यतिकरण दर्शा रहे थे। इलेक्ट्रॉन विनाशी व्यतिकरण दर्शा रहे थे। ठीक है, दर्शा रहे थे, जो कि द्रव्य की तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं। द्रव्य की तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं। द्रव्य की प्रकृति को या तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं। तो अपने ने देखा कि इस प्रकार इस प्रयोग ने यह दर्शाया कि द्रव्य जो है वो क्या रखता है, तरंग प्रकृति भी रखता है। तो तरंग प्रकृति के लिए मुख्यतः इस प्रयोग को जाना जाता है कि द्रव्य की तरंग प्रकृति है वो भी देखी जाती है, और इस प्रकार इस प्रयोग में देखा गया कि विनाशी व्यतिकरण होगा जो कि द्रव्य की तरंग प्रकृति दर्शाता है। तो इस प्रकार अपने ने सिद्ध किया कि जो द्रव्य है वो कौन सी प्रकृति भी रखता है, तरंग प्रकृति भी रखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।